दिसंबर मंथ का मंथली एग्जाम 2024 में लिया जा रहा है, यानी कि आपका जो है प्यारे बच्चों 23 दिसंबर के दिन जो हिंदी का पेपर होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों, और इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ आंसर कंप्लीट बताएंगे और इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करेंगे सारा चीज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जरा से जरा शेयर कर लीजिए और सभी लोग तैयार रहिए। इसके बाद संस्कृत का पेपर आएगा और भी जो सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का हम लोग जो है वीडियो अपलोड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए विषय कोड आपका 101 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। बिना देरी करते फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो टोटल 30 क्वेश्चन है, किन्हीं 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलना आपसे क्या प्रश्न बोला गया। पहला है उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो पहला का डी नंबर हो जाएगा होठ, पहला का डी होगा। दूसरा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो दूसरा का बी होगा 5। आप लोग दूसरा नंबर का बी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 3 नंबर है, नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, तो तीसरा का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि नी प्लस रस, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आंखें छिवान जो ना बिछाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा बच्चों, तो आप नोट कर लेना, ये जगह प्रेम से स्वागत कर रहे ऑप्शन करना, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कितना नंबर, तो 5 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि आंख का अंधा नाम नयन मुख लौकिक का अर्थ क्या होगा, तो 5 नंबर का आप लोग यहाँ पर सी याद रखिएगा, गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है बच्चों, तो छठा का वी नंबर होगा, प्रकृति। छठा का बी नंबर जो है आप लोग याद रखिएगा। इसका पीडीएफ भी हम लोग डाउनलोड करने के लिए सीखेंगे बच्चों। ठीक है, चलो 7वां है निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है, तो 7 नंबर का जो है आप लोग सी नंबर याद रखना, परीक्षा, राइट आंसर जो है सी नंबर होगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल है। आप यहाँ पे ये सारा कोड वगैरह मिला लेना, आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा बच्चों, गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप लोग जो है ना एग्जाम देके आना, और अगला जो आपका एग्जाम होगा साइंस सोशल साइंस का, हम जब उसका वीडियो फोटो वीडियो डालेंगे तो उसमें आप लोग कमेंट करना है। ठीक है, और बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। मैं इसका पीडीएफ भी अभी बता दूंगा आपको गूगल से कहां से डाउनलोड करना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन बोला आपसे 8 नंबर की, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहेंगे बच्चों, तो 8 नंबर का बी नंबर याद रखना, करण कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप लोग 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक तत्सम शब्द है बच्चों, तो 9 नंबर का तत्सम शब्द जो होगा ये आपका हो जाएगा तत्सम, तत्सम यानी कि जो है ना 14 तो नहीं होगा, तत्सम यानी कि तत्वों की गिनती। चलो इसका ना छोड़ देते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, एक छोड़ देते हैं, 25 ही बनाना है। 10 नंबर के निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है, तो 10 नंबर का बी होगा, यानी कि मयूर यानी कि मोर, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। 11 नंबर बोला गया आपसे कि उस शब्दांश या व्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगता होगा, तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर डी नोट करना, उपसर्ग होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, गिरी बसाकर जो ना बसाकर रहने वाले के लिए एक शब्द में उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो 12 का बी नंबर हो जाएगा गृहस्थ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 13 बोला गया पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 13 नंबर का ए हो जाएगा विधि। आप लोग ना 13 का ए नंबर बिल्कुल याद रखना बच्चों। 14 नंबर की बात करते हैं, प्रतिदिन शब्द में कौन समास होगा, तो 14 का ए नंबर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, 14 का ए नंबर आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर को देख लेते हैं। 15 है कि 1876 में किसने पटना नाटक मंडली नाट्य संस्था की स्थापना किया था, तो बच्चों आप 15 का याद रखना, ऑप्शन सी होगा, यानी कि केशव राव भट्ट ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो यहाँ पर 16 नंबर बोला जा रहा है, विद्यापति के समकालीन किस जो है ना राजा के चित्रण का कला विशेष है, तो बच्चों आप 16 का नोट करो, ऑप्शन नंबर जो होगा ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि राजा माधव, राइट आंसर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो और फटाफट से वीडियो को शेयर कर लेना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पीडीएफ में बताऊंगा डाउनलोड करने। ठीक है, चलो निम्नलिखित में बिरजू महाराज की कौन शिष्या एक अंतरराष्ट्रीय व्याख्याति नृत्य, तो 17 का ना ऑप्शन नंबर बी नंबर नोट कर लेना, गंगा देवी बच्चों हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, गंगा देवी। तो चलो पहले इसका पीडीएफ जानते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सारा क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल है, ये आपने ऑब्जेक्टिव देखा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, इसका आंसर सबसे पहले हम अपलोड कर देंगे उसी में। तो देखो ये सब्जेक्टिव है ना, ये सारा हम अभी अपलोड करेंगे कहाँ पर, तो गूगल में बच्चों। ठीक है, अभी मैं पहले एक बार आपको सिखा देता हूँ ताकि वीडियो खत्म हो जाएगा ना लाइव, तो जाके डाउनलोड भी आप लोग वैसे कर पाओगे। हम लोग कहाँ तक देखे थे, 17 तक हमने देख लिया। चलो इसका अगला मैं आपको इसका पीडीएफ बताता हूँ, गूगल आपको ओपन कर लेना होगा, मिट्टू स्टडी सेंटर, वहां से सर्च करके डाउनलोड करना होगा। चलिए फटाफट से पहले सीख लेते हैं, फिर कंटिन्यू आंसर बताएंगे, आप वीडियो में बने रहो बच्चों। ठीक है,
तो चलो कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। वीडियो खत्म हो जाए ना तो जाके अच्छे से डाउनलोड करना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर गूगल में आपको इसके लिए आना होगा बच्चों। क्या करना होगा इसके लिए ना, आप लोगों को गूगल ओपन कर लेना होगा, ठीक है। चलो इसके लिए आपको गूगल में आना, मिट्टून स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गूगल में आएंगे, गूगल में आना है, मिट्टून स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है। ऊपर करोगे फर्स्ट में देखो मिट्टून स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, नीचे बढ़ जाओगे बच्चों, ठीक है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखना आपके सामने जो है ना क्लास 9th का सेशन मिलेगा। तो देखो ये रहा क्लास 9th का सेशन, क्लास 9th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पे क्लिक कर लोगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे, सारे सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। संस्कृत का भी पेपर यहाँ पर मिलेगा, लेके आऊंगा। सभी लोग तैयार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। देखो यहाँ पर जो हिंदी का करना है ना, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे, इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। यहाँ पर आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखना आपके सामने ऑब्जेक्टिव का फिलहाल आंसर दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव का हम डाल दिए, सब्जेक्टिव की बात करेंगे ना तो यहाँ पर आपको, तो हम अभी कुछ ही देर में अपडेट कर देंगे। तो आके यहाँ से आप लोग जो है ना अच्छे से डाउनलोड कर लेना, जैसे बताया हूँ वैसे ही आप लोग आके अच्छे से डाउनलोड गूगल में आना है, गूगल में आना है, मिट्टून स्टडी सेंटर सर्च करके आप लोगों को डाउनलोड कर लेना। जैसे मैंने बताया मिट्टून स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे। चलो तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको जो है बता देते हैं, है ना। चलो तो चलो बच्चों यहाँ पर फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेना क्या बोला गया। क्वेश्चन है कि लेड की प्रगति किस तरह से हो रही है, इस सच को गहराई से जानने के लिए उसे क्या कहेंगे। तो बच्चों आप 18 का नोट कर लेना, सी नंबर जगह लेड गाड़ी के डिब्बे में, राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना। चलो चलो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना, शेयर कर लेना वीडियो को। और देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिर से हम सब्जेक्टिव का एक वीडियो लाएंगे हिंदी का, कुछ ही देर में आएगा, तो सभी लोग तैयार रहना। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शीर्षक कविता में कवि ने महानगरों में काम करने वाली चित्रण किया है। तो बच्चों आप नोट करना 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्मों की मौत पर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला आप लोगों से, और मैंने पहले ही बोला ओरिजिनल है बच्चों, देख लो सारा चीज मिला लेना, ठीक है। रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का है। तो बच्चों 20 का नोट कर लेना, बी नंबर जगह पुलिस अफसर का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि कवि मंजन के अनुसार प्रेम के कारण जिसने मृत्यु को प्राप्त किया उसके लिए क्या होगा। तो बच्चों आप 21 का नोट कर लेना, राइट आंसर ना सी हो जाएगा अमृत के। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर क्या बोला, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है। तो 22 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा, यह हो जाएगा पैटागोनियन लेंगिन। तो इस प्रकार से बी नंबर आप नोट कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो 23 है, टॉलस्टॉय के घर शीर्षक पाठ के अनुसार जो ना यासनाया पोलयाना गांव किस देश का है। तो बच्चों आप नोट कर लेना किस देश में होगा ना, तो 23 है ना, 23 का आप लोग बी नंबर नोट कर लेना, ये हो जाएगा जर्मनी में। देखो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 24 नंबर, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में कवि किसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर, यानी कि ईश्वर पर, राइट आंसर आप लोग ना बी नंबर नोट कर लेना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन 25 नंबर को देखो क्या बोला, कवि केदारनाथ अग्रवाल रचित पाठ पठित में विदा की मोती। तो यहाँ पे नोट कर लेना 25 नंबर का ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन में जन जन को शिक्षित करना है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर है 36, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में जो है ना खरा भिखारी किससे कहा गया। तो बच्चों 26 का नोट कर लेना, बी नंबर हो जाएगा, चंद्रमा को कहा गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 27 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन है कि भक्त कवि रैदास के ईश्वर यदि दीपक के समान प्रकाश फैलाने वाले को स्वयं रैदास क्या कहेंगे। तो देखो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वाती के समान। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, बिरजू और चंपिया किस शीर्षक कहानी के पात्र हैं। तो बच्चों 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल पानी की बेगम, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग 29 नंबर बोला जा रहा है, लेखक शिवपूजन सहाय के बचपन का क्या नाम था। तो 29 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भोलानाथ, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बोला गया भारतीय गणतंत्र के प्रथम जो है ना राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो 30 का ऑप्शन डी होगा बच्चों, 30 दिसंबर 1888 ईस्वी में। तो खंड बुआ में जो मिलेगा इसमें लघु तरह क्वेश्चन है। देखो बच्चों पहला ये क्वेश्चन है आपका
आपका पहला क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कि नहीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, तो कि नहीं 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो देखो पहला है कि निम्न समाज किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय लेड हमें किसका दर्शन समझती है। अगला क्वेश्चन तीसरा है रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे सायरन कौन बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन 4 है लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कवि लीलाधर जगूड़ी ने क्यों दुखी ना रहने की ठान ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 6ठा नंबर कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती है। और अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला है आपका कि पटना इफ्ता की स्थापना किन लोगों ने की थी। अगला क्वेश्चन की कोहबर चित्रकारी की। अगला क्वेश्चन संधि और समास में अंतर बताना है। चलिए अब हम लोग लॉन्ग को देखेंगे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ये ना लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन मतलब कि दूसरा नंबर है, इसमें आपको कि नहीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 15 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। अगर पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के नाटक के क्षेत्र में योगदान का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है कि निमोस को जो ना यातनाएं दी जाती थी उसे पतित पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखे। अगला क्वेश्चन है कि न्याय व्यवस्था पर की राजेश जोशी के मूल्य द्वारा दी गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया करें। अगला है कि लेड यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है पटेट का पाठ के आधार पर बताएं। अगला है लेखक अनुपम मिश्र क्यों पधारो मयारो देश का आते। तो इस प्रकार से देखो कंप्लीट हमने ये आपको क्वेश्चन बता दिया। इसका उत्तर मैं आपको बिल्कुल अभी दे देता हूँ। इसके लिए क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना बच्चों। गूगल को ओपन करना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना। देखो मैं 1 मिनट में आपको आंसर दे दूंगा, आप ना बिल्कुल जाके प्यार बच्चों वहां से डाउनलोड कर पाओगे, कोई टाइम भी आपका भी नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। देखो गूगल को ओपन कर लोगे बच्चों बहुत आसान तरीके से, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अभी मैं यही सेंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो गूगल में आना है, आपको क्या करना है मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। मैं पहले से ही मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च करके रखा हूँ, आपको करना है ऊपर करोगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे बच्चों। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे बच्चों, इस प्रकार से बढ़ जाना आप लोग, ठीक है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्लास 9 मिल जाएगा। तो देखो ये रहा क्लास 9 का सेशन, क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इस पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल करके नीचे बढ़ जाओगे बच्चों। तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह भी मिलेगा, जरूर ज्वाइन आप क्लिक करके इसे ज्वाइन भी कर लेना। फिर नीचे बढ़ जाना, यहाँ पर देखो हिंदी का करना है ना आपको, तो सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। केमिस्ट्री का संस्कृत का भी सारा कर सकते हो, फिलहाल हिंदी के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करो बच्चों। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है कंप्लीट प्यारे बच्चों जो है ना आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव का सही से आंसर है, हमें पीछे के वीडियो में बताए थे, पूरा लिख लेना, बिल्कुल 100% सही है बच्चों। सब्जेक्टिव आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया, तो देखो मैं फटाफट से आंसर बताता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में देखो पहला का आंसर हम पहले देंगे। ये ना पहला क्वेश्चन का उत्तर पहला का है, ठीक है बच्चों। तो उत्तर हो जाएगा निम्न भारतीय समाज के शोषित और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक घरेलू नौकरानी है जो महानगरीय जीवन की विषमताओं का शिकार है। तो ये कंप्लीट पहला का उत्तर हो गया, आप यहीं से आके लिख लेना, मैं कंप्लीट आंसर बता रहा हूँ। दूसरा का आंसर जो कि हो जाएगा, लेखक ने कहा कि भारतीय जो ना लेड़े हमें मृत्यु का दर्शन सिखाती है क्योंकि लेड़ की यात्रा अनिश्चित होती है, ठीक है। तीसरा का उत्तर होगा मंत्री की कार के आगे सायरन बजाने का कारण सुरक्षा का डर है। कवि बताता है कि मंत्री को कहीं पहुंचाने की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन उसकी गाड़ी अंधी रफ्तार से चलती है बच्चों, ठीक है, अंधी रफ्तार से चलती है केवल उसकी सुरक्षा के नाम पे। चलिए अब है आपका चौथा नंबर का उत्तर बच्चों। चौथा का उत्तर होगा आज के अजमेर के पास चित्रकूट पर्वत है। और पांचवा का उत्तर होगा कवि ने दुखी ना रहने की ठान ली है क्योंकि वह अब अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहता है। चलो शॉर्ट कंप्लीट होगा बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देखो, लॉन्ग का उत्तर है आपका, ठीक है ना। तो लॉन्ग में देखो दूसरा नंबर में पहला का उत्तर है चतुर्भुज जी के लिखे अनेक नाटकों ने बिहार के गांवों के शौकिया नाटककारों में भी जो ना अभूतपूर्व लोकप्रियता
पाई थी। अब तब बिहार के गांव में जो ना हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा मंचन चतुर्भुज जी की ही नाटकों के पास हुआ करते थे। राष्ट्रीयता, सामाजिक विषमता का विरोध, नारी जागरण आदि तत्कालीन विषय हुआ करते थे। चलिए आगे है यहाँ पर उसके बाद चौथा का उत्तर, चौथा नंबर का, लेह यात्रा के दौरान कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि शौचालय की साफ सफाई, साफ खाना, शुद्ध पानी। तो इस प्रकार से होगा। आगे देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका पांचवा का उत्तर। यह फीचर अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान की धरती और वहां के लोगों के जीवन को सजीव रूप में चित्रित किया है। लेखक ने राजस्थान के मलुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी और उसके बावजूद वहां के लोगों की जीवनदाता और जन समृद्धि का वर्णन किया है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने कंप्लीट आंसर आपको बता दिया। आप यहाँ से लिख लेना। संस्कृत का करना होगा, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और संस्कृत का वैसे क्वेश्चन पेपर कुछ ही देर में अपलोड करेंगे। सभी लोग तैयार रहिए, सुबह तक हम अपलोड कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।